इस खास बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रायपुर से सबसे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राजधानी में जुलूस के दौरान चाकूबाजी हुई है। तेलीबांधा इलाके में चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दिया गया है। जुलूस में डीजे की धुन पर नाचने के दौरान पूरा विवाद शुरू हुआ था। नाचने के दौरान टक्कर हुई और टकराने के बाद ये विवाद बढ़ता चला गया। विवाद के बाद आरोपी शुभम ने सुशांत शेंद्रे को चाकू मारा है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया है। तेलीबांधा थाना क्षेत्र की पूरी घटना है। पुलिस लगातार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। तो आपको बता दें कि नाचने के दौरान ये विवाद शुरू हुआ था। नाचने के दौरान हो सकता है किसी दो युवकों के बीच विवाद उपजा हो, लेकिन इतना बड़ा रूप इस विवाद ने लिया कि चाकूबाजी की वारदात को यहां अंजाम दे दिया गया है। आरोपी की तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है। फरार था आरोपी तभी से जब चाकूबाजी की घटना को उसने अंजाम दिया। सहयोगी युगल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। युगल, विस्तार से जानना चाहेंगे क्या कुछ विवाद रहा? देखिए अवंतिका, कल रामनवमी का जुलूस निकला हुआ था, उसी को लेकर के ये विवाद हुआ था। डीजे जब बज रही थी, इस दौरान हाथ आपस में टकराया गया और दोनों के बीच विवाद हुई। आरोपी शुभम ने सुशांत शेंद्रे पर चाकू से अचानक ताबड़तोड़ हमला कर दिया और अभी उसे गंभीर अवस्था में भर्ती कराया गया है। पेट, हाथ और कई जगहों पर चाकू उसने मारा है। उसके बाद आरोपी फरार है। और इस तरह से जब भी चाहे जुलूस हो या फिर अन्य कुछ त्योहार हो, इस दौरान जब युवक एक साथ होते हैं तो आपसी रंजिश को भुनाने के लिए या छोटी छोटी बातों में आकर के इस तरह से तेज दिखा करके चाकूबाजी की घटना घटित पहले भी होती रही है। और इस मामले में आरोपी अभी फरार है। तेलीबांधा पुलिस ने मामला दर्ज किया है और चाकू के हमले से वो गंभीर रूप से जो पीड़ित है वो घायल है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका युगल जानकारी के लिए। और राजधानी के तिल्दा में घर में घुसकर पिता पुत्र पर चाकू से हमले के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। चाकूबाजी में पिता की मौत हो गई जबकि पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया है। रायपुर की एक घटना आपके साथ साझा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश और रंगदारी को लेकर आशु उइके और उसके साथियों ने इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद मौके पर पुलिस के बड़े अधिकारी एफएसएल की टीम के साथ पहुंचे और मामले की जांच शुरू की गई। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को फिलहाल हिरासत में लिया है, जबकि अन्य कई लोगों की तलाश पुलिस कर रही है। कल रात में कुछ लोगों ने हमला किया है और जिससे उसकी मौत हो गई। इसमें आरोपी का जो नाम है वो बताया जा रहा है। इसमें 4-5 लोगों का नाम है, जिसमें आशु, ईशु, रवि, पेंटा, ऐसे 4-5 नाम है। उसके साथ और अन्य लोग भी थे। तो पुलिस इसमें आपस की रंजिश किस बात को लेकर थी, इस तथ्य को लेकर आगे बढ़ रही है। अभी पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है। अभी उससे पूछताछ भी चल रही है और जल्द से जल्द सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करेंगे दुर्ग की, जहां बोरे में बंद लाश मिली थी। इस पूरे मामले का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। छोटे भाई ने बड़े भाई का कत्ल किया था। ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। शव को काटकर बोरे में भरकर भाई ने फेंक दिया था। दुर्व्यवहार से परेशान होकर इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी फुटेज से इस पूरी घटना के सुराग लगे पुलिस के हाथ। ग्राम बोड़े गांव में सुनसान इलाके में लाश पाई गई थी। बड़ा भाई जो है नशे का आदी था, नशीली गोलियां, गांजा, शराब पीता था, घर में हिंसा करता था। इससे छोटा भाई बहुत परेशान था और सुनियोजित तरीके से उसने जो है पहले थर्मोकोल कटर खरीदा, फिर शराब भट्टी जाके 3 क्वार्टर शराब खरीद के बड़े भाई को पिलाया, साथ में पिया। और जब नशे में धुत हो गया बड़ा भाई तो थर्मोकोल कटर से गले में वार करके उसकी हत्या कर दी। कहीं ना कहीं हत्याक्रम दिखाता है कि नशे के क्या दुष्प्रभाव परिवार में हो सकते हैं। धारा 302 के तहत कार्रवाई करते हुए छोटे भाई को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया जाए। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करेंगे राजनांद गांव की, जहां सीएम भूपेश बघेल ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। शोकाकुल परिवार से मुलाकात करते हुए सीएम नजर आए हैं। कुछ दिन पहले खैरागढ़ विधायक के बेटे का निधन हो गया था। ये जानकारी आप तक पहुंचाएं। कांग्रेस विधायक यशोदा वर्मा के बेटे का निधन हुआ था। यशोदा वर्मा के पैतृक गांव देवारी भाटा में सीएम ने परिजनों से मुलाकात की, तस्वीरें उसी वक्त की। शोकाकुल परिवार से मुलाकात करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने ढांढस बंधाया। सीएम भूपेश बघेल ने श्रद्धांजलि भी अर्पित की और परिवारजनों से भी मुलाकात की। इधर मनेंद्रगढ़ में मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना के कार्यक्रम में कांग्रेस विधायक गुलाब कमरों ने मंच से गाना गाया। नवविवाहित वर वधू के लिए छत्तीसगढ़ी में गाना उन्होंने गाया और विधायक के गाना गाते ही सभी लोग खुश नजर आए। आए हम बारात लेके और ले जाएंगे अपने साथ
ठीक है। और प्रभा पटेल का कहती है, आए तुम बाराती बारात ले जाओ और दुल्हन अपने साथ ले जाओ, पर हमसे ना टकराओ, आए हम बाराती। आज के इस कन्या विवाह समारोह में तोला बंदो दई तोला बंदो, तोला बंदो दई तोला बंदो, तोला बंदो मई तोला बंदो। सूर्य के देवी सरस्वती तोला बंदो, सूर्य के देवी सरस्वती तोला बंदो, खपटपुर के महामाई तोला बंदो, तोला बंदो दाई तोला बंदो, रतनपुर के महामाई तोला बंदो, डोंगरगढ़ के बमलेश्वरी माई तोला बंदो, रायगढ़ के बूढ़ी माई तोला बंदो, तोला बंदो दाई तोला बंदो, रायगढ़ के बूढ़ी माई तोला बंदो। बोले दुर्गे मैया की। ये हमारा शरीर है जो माटी का है, इसलिए माटी पर कभी अमल नहीं करना है। चोला माटी के राम, एकर का भरोसा चोला माटी के राम, हायगा हाय संगी चोला माटी के राम, एकर का भरोसा चोला माटी के राम। दौड़ा जैसे गुरु चले गए, दौड़। आगे बढ़ते अगली खबर जबलपुर से मिल रही है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का एक बड़ा बयान सामने आया है। साईं बाबा को भगवान मानने से उन्होंने इनकार कर दिया है। साईं बाबा संत और फकीर हो सकते हैं लेकिन भगवान नहीं। साईं बाबा को लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर का यह बयान, गीदड़ की खाल पहनकर कोई शेर नहीं बन सकता, इस बात का जिक्र किया है। शंकराचार्य ने भी साईं बाबा को कभी देवता का स्थान नहीं दिया। शंकराचार्य की बात मानना हर सनातनी का धर्म है, ये उनकी तरफ से कहा जा चुका है। हमारे धर्म के शंकराचार्य जी ने साईं बाबा को देवताओं का स्थान नहीं दिया है, और शंकराचार्य की बात मानना प्रत्येक सनातनी का धर्म है, क्योंकि वो अपने धर्म के प्रधानमंत्री हैं। और कोई भी संत, चाहे हमारे धर्म पंथ के हो, धर्म के हो, चाहे वो गोस्वामी तुलसीदास जी हो या सूरदास जी, संत हैं, महापुरुष हैं, युग पुरुष हैं, कल्प पुरुष हैं, लेकिन भगवान नहीं है। तो अपनी निजी आस्थाओं पर हम बोलने, आप लोगों की अपनी अपनी निजी आस्थाएं, किसी की आस्था को हम ठेस नहीं पहुंचा सकते। और इतना कह सकते, साईं बाबा संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। अब आपने कहा कि हिंदू धर्म से पूजा होती है, वैदिक धर्म से पूजा होती है, तो देखो भाई, ऐसा बोलना भी बहुत लोग इसको कंट्रोवर्सी में ले लेंगे, पर ये बोलना भी बहुत जरूरी हमें लग रहा है। देखो भाई, गीदड़ की खाल पहनकर कोई शेर नहीं बन सकता है। आप किसी भी प्रकार का आभरण पहना दो, वो हो जाए। बागेश्वर धाम सरकार अगर मान ले कि हम शंकराचार्य का छत्र लगा लें, सिंहासन लगा लें, चरम ले लें, और हम कह दें हाँ भाई शंकराचार्य बैठे हैं, तो क्या हम बन जाएंगे? ना यार, नहीं बन सकते। भगवान भगवान है, संत संत है। तो साईं के प्रति हमारा क्या आदर है, आप इसमें मत पड़ना, ना हमसे पूछना कि हमारा क्या आदर है। हम इतना कह सकते हैं कि जिसकी जितनी जैसी आस्था है रखनी चाहिए, पर साईं भगवान नहीं है ऐसा हमारे शंकराचार्य कहते हैं, और उनके ऊपर आप क्वेश्चन उठा सकते हैं। पवन पटेल का हम रुख करेंगे, ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। पवन, शंकराचार्य ने जब से इस बारे में जिक्र किया था साईं बाबा को लेकर, तब से ही बहस हो रही थी, लेकिन अब खरी खरी उनके शिष्य ने भी कह दिया है कि साईं बाबा भगवान नहीं है। जनता किस तरह से देख रही है, क्या कुछ रिएक्शन उसकी बात सामने आ रहा है, ये जानना चाहेंगे। अवंतिका, इस मामले में जो है जनता का रुख बड़ा स्पष्ट है। जो लोग साईं बाबा को मानते हैं वो उन्हें आज भी भगवान का दर्जा देते हैं। लाखों विरोध हुआ है, सनातन को मानने वाले साधु संतों ने, तमाम लोगों ने विरोध किया पूरे देश में, कि ये बड़ा चर्चा का विषय रहा। लेकिन आज भी साईं बाबा को मानने वाले उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं और उसी तरह उन्हें मान्यता भी देते हैं। लेकिन साधु संत हमेशा से इस बात को कहते रहे कि साईं बाबा भगवान नहीं है। और आज फिर धीरेन्द्र शास्त्री का बयान जो सामने आया है
उसमें भी उन्होंने कहा है कि भगवान नहीं हो सकते, लेकिन उन्होंने जिस अंदाज में कहा है वह जरूर एक चर्चा का विषय बना है कि शेर की खाल पहनकर कोई भेड़िया शेर नहीं हो सकता। तो ये इस तरह से जो लोगों की प्रतिक्रिया है, लोगों का कहना है कि ठीक है, जो जिस धर्म को मानता है, जिसको देवताओं को, साधु संतों को मानता है, वो उसकी अपनी आस्था का विषय है, उसकी अपनी भावना है। लेकिन जो जवाब देना या इस बात को कहने का जो तरीका है उस पर जरूर गौर किया जाना चाहिए। हालांकि यह हमेशा से विवादित विषय रहा है, जिस पर अलग अलग धर्म और अलग अलग मान्यताओं को मानने वालों के विचार सामने आते रहे हैं। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री ने जिस अंदाज में कहा है वह जरूर चर्चा का विषय है और उसकी आलोचना हो रही है। ठीक है, शुक्रिया आपका पवन जानकारी के लिए। और इधर जबलपुर में शायर अवतार में नजर आए हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। उनकी तरफ से शेर कहा गया। उन्होंने कहा कि मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। और इसी अंदाज के बाद से ही लोग उन्हें और ज्यादा चाहने लगे हैं, पसंद करने लगे। सुनिए क्या कुछ कहा धीरेन्द्र शास्त्री ने। आंखों में महफूज रखना, कहो बाबा। अरे आए सनी थोड़ा जोर से। सितारों को आंखों में महफूज रखना, क्योंकि बहुत देर तक रात ही रात होगी। सितारों को आंखों में महफूज रखना, क्योंकि बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, बालाजी ने चाहा तो किसी मोड़ पर फिर मुलाकात हो। और आगे बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। मौसम विभाग की तरफ से एक बार फिर से येलो अलर्ट कई जिलों के लिए जारी किया जा चुका है। बस्तर संभाग के 3 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। दंतेवाड़ा, सुकमा और बस्तर का नाम इसमें शामिल है और इनसे लगे हुए क्षेत्रों में भी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से स्पष्ट की जा चुकी है। गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। दंतेवाड़ा में तेज हवाओं और आंधी के साथ बारिश हो रही है, जिसके कारण लोगों का जनजीवन भी अब प्रभावित होने लगा है। और एक बार फिर से दंतेवाड़ा, सुकमा और बस्तर के लिए बारिश का येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। और श्योपुर से अगली बड़ी खबर, बिजली कर्मचारी की दबंगाई का वीडियो यहां से सामने आया है। 8 से 10 गुंडों को बुलाकर दुकानदार को लाठी डंडों से पीटने का आरोप लग रहा है। मामूली बात को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ, लेकिन शहर के पाली रोड इलाके में एएसपी के बंगले के सामने जो मारपीट हुई उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सड़क पर लाठी डंडों से दुकानदार से मारपीट की गई। पुलिस ने आरोपी के साथ फरियादी पर भी फिलहाल केस दर्ज किया है। दोनों ही तरफ से केस दर्ज किया गया है। और इंदौर से अगली बड़ी जानकारी, स्नेहनगर में हुए बावड़ी हादसे का ये मामला सामने आया और सांसद शंकर लालवानी के बंगले का घेराव करने के लिए कांग्रेसी पहुंच गए हैं। युवा कांग्रेस के पदाधिकारी कफन भेंट करने पहुंचे हुए थे। पुलिस ने कांग्रेसी को गिरफ्तार भी किया है। अनुमति के बिना प्रदर्शन करने का आरोप तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर, और निवास की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।